हेलो बच्चों, वेलकम टू डीसी लाइन। मैं हूं सीएस अनिल और आज हम बात करेंगे बच्चों कि हाउ टू क्लियर सीएस एंड सीएमए एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं। आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हाउ टू क्रैक या हाउ टू क्लियर योर सीएस एंड सीएमए एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो बच्चों, क्योंकि हम एज अ प्रोफेशनल, मैंने स्पेशली ये फेज जिया हुआ है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। कोई भी प्रोफेशनल जो इस फेजेस से होके निकलता है, वो सारे इसके अंदर जो पॉइंटर्स आते हैं, जो डिफिकल्टीज आती है, जो जो चीज़ें एक स्टूडेंट फेस कर सकता है, वो अगर हम आपको पहले ही बता दें तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो, है कि नहीं। और अगर आप उस पर अच्छे से वर्कआउट कर लो तो कोई मुश्किल बात नहीं है एग्जाम को एक ही बार में क्लियर करने के लिए, राइट। सीधा सा एक कंसेप्ट है जो मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ डिस्कस करता हूं कि आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन रहना है। कोई भी चीज में अगर आप डिसिप्लिन ले आओगे ना तो वो चीज होके ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। आपको सिर्फ डिसिप्लिन लेके आना है किसी भी काम में और वो डेफिनेटली होता है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं बच्चों कि अगर आपको बच्चों एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपनी आपको एक मेंटेलिटी चेंज करनी है। ये सोच के एग्जाम मत दो कि चलो ट्राई कर लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। बिल्कुल गलत। आपको ट्राइंग वाली थॉट से एग्जाम नहीं देना, एक कमिटमेंट रखनी है बेटा, एक रखनी है कमिटमेंट। ट्राई और कमिट में क्या फर्क है? ट्राई में आपके माइंड में हमेशा पढ़ते समय एक ऑप्शन चलता रहेगा कि हाँ यार नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। नहीं, आपको अपने माइंड को इस तरीके से सेटल करना है कि वन शॉट मेंटेलिटी लेके आनी है। कमिटमेंट देना है अपने आप को कि हाँ मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। अपने आप को एक कमिटमेंट करो आज ही इस वीडियो के बाद कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। सबसे पहले आपको अपने माइंड को, ब्रेन को एक लाइन में लेके आना पड़ेगा। जब आप अंदर से अपने आप को बोलोगे बेटा, तब कोई चीज होगी। आप ट्राइंग वाली अगर सोच से चल रहे हो तो नहीं होगा। आपको अपनी कमिटमेंट मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि हाँ हो जाएगा, वन शॉट मेंटेलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप अगर हम बात करें तो आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। सिलेबस उठाओ, अभी फाउंडेशन लेवल की बात हो रही है ना, फाउंडेशन को क्लियर करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, राइट। तो फाउंडेशन के आपको क्या लेवल्स हैं? फाउंडेशन का लेवल है, फिर उसके बाद इंटर है, एग्जीक्यूटिव है, फिर फाइनल है। कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं, पेपर्स कौन कौन से होंगे, सारे पेपर्स के नाम अच्छे से पता होनी चाहिए, सबकी वेटेज पता होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स की क्या क्या वेटेज है। ये आपका पहला स्टेप है। जब आप पढ़ना शुरू करते हो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, पहले अपने सिलेबस का एक ओवरव्यू लो कि सिलेबस है क्या जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिससे आपका ब्रेन पहले ही सेट हो जाएगा कि हाँ ये चीजें मुझे पढ़नी है, ठीक है कि नहीं। बात समझ आई? उसके बाद बेटा एक प्लानर बनाओ जो थोड़ा रियलिस्टिक हो, नकली प्लानर नहीं कि हाँ आज मैंने एक प्लानर बनाया कि 5 दिन में मैं ये कंप्लीट कर दूंगा, फिर वो प्लानर कहाँ है और पढ़ाई कहाँ है पता ही नहीं। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो अपनी स्ट्रेंथ कि आप कितना पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी से रेस लगानी है कि आपका कोई दोस्त है वो साथ में पढ़ रहा है, वो 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर देता है, मुझे 5 दिन में भी नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हर एक की स्पीड अलग है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लानर बनाओ। किसी के प्लानर को कॉपी मत करो कि हाँ मेरा दोस्त कह रहा है कि 10 दिन में हो जाएगा तो मैं भी 10 दिन में ही करूंगा। नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो बेटा। आपका एक सिटिंग आवर्स होंगे कि आप कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हो सकता है ना, और हो सकता है आपके फ्रेंड के वो सिटिंग आवर्स अलग हो, तो दोनों के अलग है। सबके घर में जो कंडीशंस होती है पढ़ाई की वो भी अलग होती है, टाइम अलग होता है। हर कोई और बच्चा किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व होता है, कुछ और भी पढ़ाई कर रहा होता है, राइट। ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं बच्चे। तो आपको अपना प्लानर अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाना है कि आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से आपको प्लानर बनाना है। अच्छा, सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है और आपके फ्रेंड का हो सकता है स्ट्रांग हो, तो वो प्लानर उस हिसाब से बनाएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को कम समय में भी खत्म कर सकते हो और किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है या किस टॉपिक को स्पेसिफिकली। तो प्लानर उस हिसाब से होना चाहिए जो कि थोड़ा रियलिस्टिक हो, एज पर योर स्ट्रेंथ। उसके बाद बच्चों अपने सोर्सेस आपको बहुत ढंग से सिलेक्ट करने की, कहां से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। जो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं छोड़ना। कहीं से आप कुछ भी पढ़ो उठा के, लेकिन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को नहीं छोड़ना। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपका जो है पेपर समझ लो उसी में से आएगा। जब एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो मॉड्यूल ही खोल के बैठा है और उसी में से आपको क्वेश्चन दे रहा है, समझ गए। तो मॉड्यूल को आपको अच्छे तरीके से करना है, मॉड्यूल तो छोड़ना ही नहीं है।
जो भी आप रेफरेंस बुक का सिलेक्शन कर रहे हो वो भी आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि रेफरेंस बुक्स क्या है, जिसके अंदर आपको मॉड्यूल का ही कंसाइज फॉर्म मिलता है, जिससे आपको टॉपिक इजीली समझ आ जाता है। फिर से आप मॉड्यूल से उसको पढ़ना जरूर है, आपको रेफरेंस बुक से आपको सिलेबस करना है, लेकिन उसको साथ साथ मॉड्यूल के साथ साथ चलाना है, ठीक है। उसके बाद बेटा स्कैनर। स्कैनर यहां पर है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहां से करने हैं, सारे कवर करने हैं, जिस मतलब ऐसा सोर्स लेना है कि जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो सारे अच्छे से कवर होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपना सोर्स सिलेक्ट करना है स्कैनर के लिए, ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद बेटा फेजेस ऑफ स्टडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि कौन कौन से फेजेस है। ये नहीं कि जब मन करा उठा के पढ़ लिया, आज मन कर रहा है आज नोट्स बना लेता हूं, आज मन कर रहा है आज मॉक टेस्ट दे देता हूं, नहीं बेटा, फेज है। सबसे पहले जब आप पढ़ाई शुरू करोगे, आपका पहला फेज होगा डीप स्टडी। इन डेप्थ स्टडी करनी है आपको टॉपिक्स की, एक एक टॉपिक्स की क्लासेस आप यहां से ले रहे हो, जहां से भी ले रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, एक एक टॉपिक को मेरे बच्चा डीप स्टडी करना है और उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और ये नोट्स, ये सारे काम एक साथ होंगे, इन डेप्थ स्टडी और प्रैक्टिस, और साथ साथ चलेंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स, जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके अकॉर्डिंग, कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा, इसका मतलब ये होता है, उसका फ्लो चार्ट अपने हिसाब से बनाओ, चाहे वहां हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, टॉपिक समझ आना चाहिए, ठीक है। वो नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा रिवीजन फेज। जब आप ये सारा काम कर चुके होगे, डीप स्टडी होगी, प्रैक्टिस हो गई, नोट्स बन गए, अब इन्हीं सबको उठा के आपको क्या करना है, रिवीजन। और उस रिवीजन को रिकॉल कैसे करना है, रिवीजन हो गई, अब रिकॉल कैसे करोगे, कितना आता है, वो करेगा मेरा बच्चा मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट दो, जितना ज्यादा दे सकते हो, अपने आप को एक टाइमर लगाओ और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दोगे, आपको एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा कि मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है, ये सब एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है। मैंने स्टार्टिंग में बात करी आपसे, यही सब डिसिप्लिन है बेटा, इन सब डिसिप्लिन को आप फॉलो कर लो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपका एग्जाम पहली बार में ही क्लियर होगा। अगर आप ये सारी चीजें डिसिप्लिन से फॉलो करते हो, आपका एग्जाम पहली बार में ही क्लियर होगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेन चीज लाइफ में बेटा डिसिप्लिन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर बच्चा लैग कर जाता है और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करता है, सबसे आखिरी और सबसे मेन बात है बच्चों, बच्चे का मोटिवेशन लूज होना। बच्चों स्टे मोटिवेटेड। ये जो आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, ये इसका जो जर्नी है ये जरूर टफ है, लेकिन इसका जो प्राइड आपको मिलेगा ना बच्चों, वो ऐसा प्राइड है जो आप लाइफ टाइम याद रखोगे। लाइफ टाइम आप अपने नाम के आगे जब प्रीफिक्स लगाओगे ना, तो वो आपको जो खुशी देगा ना, ये सारा का सारा पेन आप भूल जाओगे बच्चे, ठीक है। जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया पूरा प्रोसेस, कि कहां से आपको अपना माइंड ट्रेन करना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, सोर्स सिलेक्ट करना है, मॉड्यूल नहीं छोड़ना, ये सारा प्रोसेस है पढ़ाई का, इसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो मोटिवेटेड रहने के लिए बेटा ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। किसके ऊपर, प्रोसेस, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है पूरा पढ़ाई के दौरान, उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करो। जितना आप ट्रस्ट करोगे उतना मेरा बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, और जितना मोटिवेटेड रहेगा एग्जाम पहली बार में क्रैक होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना बेटा कि वीडियो में आपको मजा आया कि नहीं आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।